एक तरफ बीजेपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल है, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह के साथ आज हुआ और उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इससे आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बीजेपी की सरकार कैसे कैसे काम कर रही है। एक तरफ संजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि कोई हमें बताए कि किस कारण से हमको नजरबंद कर दिया जा रहा है, अरेस्ट हाउस अरेस्ट किस कारण से हमको किया गया है, इसके कारण को भी तो पता चले, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नहीं बोला जा रहा है। और उसके बाद उसको करीब करीब एक दिन जो है बात करें तो उसको जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है। कॉन्फेस था वो भी नहीं हो पाता है। उसके बाद उसके मिलने के लिए जो है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आते हैं, लेकिन उसको जो है नहीं मिलने दिया जाता है। अच्छे तरह से दोस्त हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनसे हमको संजय सिंह से मिलना है, लेकिन संजय सिंह से मिलने उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको भी जो है संजय सिंह से मिलने नहीं दिया जाता है। जैसे अभी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कैसी अराजकता फैलती जा रही है, इससे आप समझिए या इसको तानाशाह कहेंगे या कुछ और कहेंगे। जी खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो जी भाई सलाम नहीं करना चाहता था, मगर ये सलाम करने पे नहीं दिया। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए। एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है करना इसमें है? कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं ये कसूर, चलिए। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। आज मलिक को पीएसी के अंतर्गत जो है उसको जेल में डाल दिया गया है। पीएसी का मतलब होता है कि उसको जो है यदि जेल में यदि डाला जाता है तो उसको करीब करीब 2 साल के अंदर उसकी बेल नहीं होती है, ना कि उसकी कोई सुनवाई होती है। यदि किसी आदमी को यदि बीएसी के तहत यदि उसको आप डालते हैं तो इसके ऊपर जो है संगीन आरोप होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो आतंकवादी सहयोगी था और बुरहान मालिक जैसे आतंकवादी जो संगठन चलाता था, जो वहां के युवाओं को जो है भड़काता था, वैसे इसके पास जो है मेहरान मलिक का जो है इसका कनेक्शन था। इसके चलते उसको जो है जेल में डाला गया है। लेकिन बात फिर ये उठ रही है कि पीएसए लगाया जाता है, तब जब उसके ऊपर लगाया गया है तो उसको आप सही साबित भी करना पड़ेगा। पीएसी एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। यदि उसके ऊपर यदि लगाया गया है तो उसको सही साबित करना भी भारतीय जनता पार्टी की जो है पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों का अब कहना है कि जिस तरह से अभी इसके साथ संजय सिंह के साथ हुआ, बहुत ही जिसे कहेंगे निर्दयनीय हुआ। और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, इसको हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, जरा इसके ऊपर भी गौर किया जाए। और उन्होंने क्या कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, अलग अलग तरीके से ये हम भी झेले हैं और ये आज संजय सिंह ने झेला है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, इसके ऊपर गौर किया जाए। आप लोग सवाल ऐसे पूछते हो जैसे कि संजय सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं। ये उनका क्लेम नहीं है, ये हकीकत है।
बदकिस्मती से जब कभी ये होता है, बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविजन चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है। जब उसको दिन भर हाउस अरेस्ट में डाला गया, उसके बाद जो है संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई हमें नहीं बताया जा रहा है कि हमको किस कारण से जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अरेस्ट करना भी क्या गुनाह है? भारतीय लोकतंत्र में यदि हम अपनी आवाज को भी नहीं रख सकते हैं तो ये कौन सा लोकतंत्र है? जरा इसके ऊपर भी सुना जाए कि संजय सिंह ने क्या कहा जब वो हाउस अरेस्ट था, और एक वीडियो ट्वीट करके और साझा करके संजय सिंह ने क्या कहा, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर किया जाए। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहां पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहां पर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया। और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम लोकतंत्र में हैं तो हमारी बातों को यदि हम सही और स्पष्ट तरीके से नहीं रख सकते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाह है। और इसके बाद जो है बहुत गलत तरीके से जो है संजय सिंह के साथ किया गया। संजय सिंह जो हमारे पार्लियामेंट में जो है साथी रह चुके हैं, उसके साथ जो है, और हम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसको यदि हमें नहीं मिलाया जाता है तो समझिए बीजेपी की सरकार अभी क्या चाह रही है और हमारे देश में क्या अराजकता फैलाना चाह रही है, इसे आप समझिए। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा उसके बारे में भी थोड़ा सा गौर किया जाए, और उसके बाद संजय सिंह के बारे में भी क्या कहा। पहले फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, इसको थोड़ा सा गौर से सुना जाए। इस सिचुएशन से बखूबी वाकिफ है। जो दरगाह सानिया यहाँ पर हुआ है, जिन्होंने सियासत करने वालों ने कोशिश की थी, लेकिन वो मुबारक दरबार है, ऊपर वाले की मंजूरी नहीं थी किसी भी गंदे काम को। उसको डाइवर्जन के लिए डोडा के एमएलए को अरेस्ट किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पार्टी का एमएलए अरेस्ट किया गया था उसके लोग उसको सपोर्ट में फेवर करेंगे। कल जम्मू तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, कल वो कश्मीर भी पहुंच गए थे इस मकसद के लिए कि आज उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी था जो अलाउ नहीं हुआ। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ सलूक है और दूसरी तरफ से इस तरह के एमएलए को लेना। ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं? मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहां हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीजों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं
इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या जरूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है। और जिस तरह से संजय सिंह के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है ये बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। खासतौर पर जहां पर बीजेपी की सरकार है उस राज्य में यदि ऐसे होती है तो बीजेपी के ऊपर भी प्रश्न उठेगा। और जिस तरह से संजय सिंह ने बोला कि कोई हमें बताए कि हमको किस तरीके से और किस कारण से हमको हाउस अरेस्ट किया गया है, इसका कोई कारण हमको नहीं बता रहा है। क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में जो है सभाएं करना गुनाह है? यदि लोकतंत्र में हैं और इस तरह से यदि हम नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। और इस तरह से यदि संजय सिंह के साथ हुआ है तो अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी है और सब ने कहा कि संजय सिंह के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार।